हेलो दोस्तों, वैदिक ज्ञान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पांडवों में से सहदेव, जिनको त्रिकाल दृष्टा होने का ज्ञान था, उन्होंने आखिर क्यों स्वयं अपने पिता का हृदय खाया था। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सहदेव खुद त्रिकाल दृष्टा थे और उनको ये ज्ञान जन्म से नहीं था। दोस्तों, उनको ये ज्ञान उनके पिता पांडु का हृदय खाने के बाद मिला था। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि महाराजा पांडु की 2 पत्नियां थी, जिनमें एक पत्नी का नाम कुंती था और दूसरी पत्नी का नाम था माद्री। पांडु को श्राप था कि वो जब भी अपनी पत्नी कुंती या माद्री के साथ सहवास करेंगे तब तुरंत ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए कुंती को प्राप्त हुए मंत्र की शक्ति के बल पर उन्होंने 3 पुत्रों को जन्म दिया था और वहीं पुत्र प्राप्ति मंत्र उन्होंने माद्री को भी बताया था, जिसके कारण उनको 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। कुंती जी ने विवाह के पूर्व भी एक बार इन मंत्रों में से एक मंत्र का प्रयोग किया था, जिसके चलते उनको कर्ण की प्राप्ति हुई थी और कर्ण को उन्होंने छोड़ दिया था। इस तरह कुंती को 4 पुत्र थे और माद्री को 2 पुत्र थे और इसी तरह महाराजा पांडु को भी 6 पुत्र थे। 5 पांडवों से 2 नकुल और सहदेव, जो माद्री और अश्विनी कुमार के पुत्र थे। जब नकुल और सहदेव का जन्म हुआ था, तब आकाश में आकाशवाणी हुई थी कि शक्ति और रूप में ये जुड़वा बंधु स्वयं अश्विनी कुमारों से भी बढ़कर होंगे। पांडु की पत्नी माद्री के जुड़वा पुत्र में से सहदेव, इनके भाई का नाम नकुल है और ये भी अपने पिता और भाइयों की तरह पशुपालन शास्त्र और चिकित्सा में दक्ष थे और अज्ञातवास के दरमियान विराट में इन्होंने पशुओं की देखरेख का काम किया था। ये गाय को चराने का कार्य भी किया करते थे। महाभारत युद्ध में सहदेव के रथ के अश्व तीतर के रंग के थे और उनके रथ पर हंस का ध्वज लहराता था। माना जाता है कि मृत्यु के समय उनकी उम्र 105 साल की थी। सहदेव अच्छे रथ योद्धा माने जाते थे और साथ में सहदेव त्रिकाल दृष्टा भी थे। सहदेव ने द्रोणाचार्य से ही धर्मशास्त्र, चिकित्सा के अलावा ज्योतिष विद्या भी सीखी थी। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान जाते थे। वे जानते थे कि महाभारत में होने वाली हर एक घटना और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव से एक वचन भी मांग लिया था कि जब तक उन्हें आकर कोई पूछे नहीं, तब तक वो किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। तो इसी तरह जब तक 5 पांडवों में से किसी ने भी उनको नहीं पूछा, तब तक उन्होंने आने वाले भविष्य के घटनाओं और मुश्किलों के बारे में कभी किसी को नहीं बताया था। दोस्तों, त्रिकालदर्शी सहदेव के पास दुर्योधन गया था और उन्होंने उनसे युद्ध शुरू करने से पहले उनसे सही मुहूर्त के बारे में भी पूछा था। सहदेव यह जानता था कि दुर्योधन उसका सबसे बड़ा शत्रु है, फिर भी उन्होंने युद्ध शुरू करने का सही समय बता दिया था, क्योंकि वो एक विद्वान भी थे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर सहदेव कैसे त्रिकालदर्शी बने थे। पांडु बहुत ही ज्ञानी थे। उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि उनके 5 बेटे पांडव उनके मृत्यु के बाद उनके हृदय का मांस खाए, क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन बहुत ज्ञान अर्जित किया है और इसके चलते अगर 5 पांडव उनके हृदय का मांस खा ले तो उनको भी सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन 5 पांडव में से किसी ने भी ऐसी हिम्मत नहीं दी कि वो स्वयं अपने पिता का
मांस खा सके। और उनके पिता पांडव का जब भी मृत्यु हुआ, उनके पिता पांडव के हृदय को निकाल तो लिया और उसको एक मट्टी के बर्तन में रखकर उनकी जलती चिता पर पकाने भी रख दिया। लेकिन उस बारे में भगवान श्री कृष्ण को पहले से ही ज्ञात था और उनको लगा कि अगर ये 5 पांडव तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो उनको सब कुछ पता चल जाएगा और महाभारत का युद्ध रचेगा नहीं और इतिहास का निर्माण भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए उन्होंने जाकर एक ब्राह्मण का रूप लिया और वो चिता के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे, ओ मेरे मित्र पांडु, कैसे हो गया? इतनी कम आयु में तुम्हारा मृत्यु क्यों हो गया? इससे पहले कि तुमको कुछ होता परमात्मा ने क्यों मेरे प्राण न हर लिए? ये सब रोते रोते वो बार बार उस चिता में लगी मट्टी के बर्तन को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। ये देखते हुए सहदेव ने भी सोचा कि आखिर कुछ तो गड़बड़ है, वो अचानक से आकर क्यों अपनी रिश्तेदारी दिखा रहा है। और उन्होंने उनके हाव भाव से भी देख लिया कि ये ज़रूर ये मट्टी के बर्तन में पक रहे मेरे पिता के हृदय के लिए आया है। और उन्होंने तुरंत ही वो मट्टी का बर्तन लेकर वहाँ से भाग गए और सभी पांडव उनके पीछे भी भाग रहे हैं और ब्राह्मण सहदेव के पीछे आगे दौड़ा जा रहा है। वो वहाँ से भाग रहे थे। उसी दरमियान मट्टी के बर्तन में रहे हृदय से निकला हुआ धुआं उनके सांस में गया। तो पहले सांस में उन्हें पीछे कौन दौड़ रहा है उसका ज्ञात हुआ कि पीछे तो समग्र सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु स्वयं परमात्मा दौड़ रहे हैं। और वो वापस दौड़ने लगे और वापस दूसरा श्वास लिया और दूसरे श्वास में उन्हें तीनों लोकों का ज्ञान हुआ, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। और उनको ये भी पता चल गया कि पीछे दौड़ रहे भगवान चाहते हैं कि 5 पांडवों में से सिर्फ उनको ही इस त्रिकाल दृष्टा होने का ज्ञान मिले। इसीलिए खुद वहाँ पे रुक गए और खड़े रह गए और भगवान श्री कृष्ण ने उनके सामने देख के मुस्कुरा दिया। और उसी दरमियान उन्होंने उस मटके में से तीसरी सांस ले ली और उसी दरमियान सहदेव को भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों कालों का ज्ञान भी हो गया और वो खड़े खड़े वहीं पे मुस्कुराने लगे। भगवान श्री कृष्ण और सहदेव दोनों मुस्कुरा रहे हैं और मन ही मन उन्होंने बात कर ली। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बस अब और किसी को मत बताना और मुझे वचन दो कि आज के बाद जब तक कोई तुम्हें पूछे नहीं तब तक तुम उनको कुछ नहीं बताओगे और जो हो रहा है उसमें कभी भी कोई हस्तक्षेप नहीं करोगे। तो भगवान श्री कृष्ण की ये बात मानते हुए सहदेव ने भी उनसे वचन मांग लिया कि अगर 5 पांडवों में से किसी को भी कुछ भी हुआ और किसी की भी मृत्यु हुई तो उनको भी मरना पड़ेगा और साथ में अगर महाभारत का युद्ध हुआ तो उन्हें अर्जुन का सारथी बनना पड़ेगा। तो इसी तरह सहदेव ने उनसे भी वचन ले लिए थे और दोनों ने वो मटका उधर ही फेंक दिया और वापस आ रहे थे। और जब पीछे आ रहे 4 पांडवों ने उनसे पूछा तो उन्होंने बता दिया कुछ नहीं था। जो पिताजी को अंतिम क्षण में कुछ भी ख्याल आ रहे थे और उन्होंने इस बारे में हमें बता दिया था। इसी तरह महाभारत के सुप्रसिद्ध पात्र सहदेव त्रिकाल दृष्टा बने थे। दक्षिण भारत की लोक कथाओं में इसका उल्लेख भिन्न भिन्न रूप से किया गया है, जिसमें कुछ मान्यता के अनुसार
उन्होंने उंगली खा ली थी और कुछ मान्यता के अनुसार उन्होंने अपने पिता का मस्तिष्क खाया था। ऐसा भी कहा जाता है उन्होंने हृदय खाया नहीं था, लेकिन हृदय से निकलता हुआ धुआं सिर्फ उनकी सांस में गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि उस वक्त श्री कृष्ण भी वहां पहुंच गए थे और उन्होंने पांडवों को ऐसा करने से रोक दिया था। और जब पांडव वहां से चले गए तो श्री कृष्ण ने खुद ही उनका मांस खा लिया था। और जब ये घटना सहदेव ने देख ली तब उन्होंने भी चुपके से उंगली खा ली थी। तो दोस्तों, ऐसी कई मान्यता महाभारत के साथ जुड़ी हुई है। तो आगे और भी मान्यता और महाभारत की अनसुनी बातों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा अद्भुत चैनल वैदिक ज्ञान को और अपना प्यार दीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में भी हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए। शुक्रिया, आप सबका खूब खूब धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।